हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आज जो अपन ओबीजी की सेकंड क्लासेस का स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट क्लास के अंदर अपन ने ओबीजी के इंट्रोडक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। आज डिटेल्स में पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हो कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो। एक तो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा होता है इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अपन भाग अलग अलग पढ़ेंगे। एक तो होगा इसका एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा होगा इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और जो तीसरा होगा वो होगा एसेसरी ऑर्गन। फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो एसेसरी ऑर्गन है, उसके अंदर आता है ब्रेस्ट। अपन ब्रेस्ट को एसेसरी ऑर्गन के अंदर क्या करते हैं? काउंट करते हैं। उसके बाद बात करें इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आंतरिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से हैं, आंतरिक अंग कौन कौन से हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के? वो है, सबसे पहले होगा वेजेना। कौन सा होगा? वेजेना, जिसको अपन हिंदी में योनि के नाम से जानते हैं। सेकंड वन होगा यूट्रस। यूट्रस है, जिसको अपन बोलते हैं गर्भाशय। क्या बोलते हैं? गर्भाशय। और इस गर्भाशय के अंदर अपन इसके चार भाग पढ़ेंगे। जैसे कि एक भाग कौन सा होगा? फंडस। दूसरा कौन सा होगा? बॉडी। तीसरा कौन सा होगा? स्तमस। और फोर्थ होगा सर्विक्स, जिसको अपन बोलते हैं लगभग ये कितने सेंटीमीटर का होता है? 2.5 सेंटीमीटर। जो आंतरिक अंगों के अंदर जो तीसरा भाग है, वो है अपने कौन सा? फैलोपियन ट्यूब। इस फैलोपियन ट्यूब को अपन दूसरा कौन सा नाम बोलते हैं? अंडवाहिनी। क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी। या फिर ओविडक्ट। क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। फोर्थ वन अपन बात करेंगे किसके बारे में? ओवेरी के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण है, ये फीमेल का गोनाड्स है। ओवेरी को अपन बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। उसके बाद यदि अपन बात करें एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, उसके अंदर सबसे पहले एक्सटर्नल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसको अपन वल्वा के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? वल्वा। या फिर इसको अपन बोलते हैं पुडेंडम। क्या बोलते हैं? पुडेंडम। पुडेंडम के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। इसके अंदर ऑर्गन कौन कौन से आता है? तो सबसे पहले आता है मॉन्स प्यूबिस। क्या आता है? मॉन्स प्यूबिस। या फिर इसको बोलते हैं मॉन्स मॉन्स वेनेरिस। क्या बोलते हैं? मॉन्स वेनेरिस। उसके बाद सेकंड की मैं बात करूं, तो उसके अंदर आता है लेबिया मेजोरा। थर्ड नंबर जो आता है ऑर्गन, वो आता है लेबिया माइनोरा। और जो फोर्थ नंबर पे जो अंग है, वो है क्लाइटोरिस। कौन सा है? क्लाइटोरिस। फिफ्थ जो ऑर्गन है वो है वेस्टिब्यूल। क्या है? वेस्टिब्यूल। और सिक्स्थ पे जो ऑर्गन है वो है पेरिनियम। क्या है? पेरिनियम। तो ये तो इसके प्रकार है किसके? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अपन अलग अलग पोर्शन पढ़ेंगे। एक तो मेल का सेपरेट पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अपन पढ़ेंगे इसके अंदर। आप इसको कंटिन्यू देखिएगा। काफी लोग होते हैं, आपको किसी किसी को हाथों हाथ रिजल्ट चाहिए। जैसे कि जो मजदूरी करता है, वो आदमी सुबह से मजदूरी स्टार्ट करता है और उसको शाम तक क्या मिल जाता है? रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार जो बिजनेस करता है, उसको एक मंथ के अंदर परिणाम मिल जाता है। बट जो स्टूडेंट पढ़ाई पढ़ाई करते हैं, उनको 20 साल तक क्या करना पड़ता है? इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद उसको क्या मिलती है? सक्सेस मिलती है। तो अपन आप लोग जो स्टडी कर रहे हो, तो उसको आप कंटिन्यू करिएगा स्टडी। ये जो कंटिन्यूटी है, ये आपको एक दिन सक्सेस जरूर क्या करवाएगी? हासिल करवाएगी। ठीक है। तो आप लोग
अभी जो पार्ट पढ़ रहे हो वो सेकंड पार्ट है ओबीजी का। सबसे पहले जो अपन ने पढ़ा था वो इंट्रोडक्शन के बारे में था। आज अपन पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर अपन ने देखा इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसको अपन बोलते हैं मादा जनन तंत्र। इसके तीन भाग है, एक तो है एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और तीसरा है एसेसरी अंग। इस एसेसरी के अंदर अपन ने देखा ब्रेस्ट, जिसको अपन बोलते हैं सहायक अंग। मेरे काफी स्टूडेंट हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, तो एसेसरी को अपन बोलते हैं सहायक अंग, जिसके अंदर ब्रेस्ट आता है, क्या आता है, स्तन आता है। इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है इंटरनल इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको अपन बोलते हैं आंतरिक अंग। क्या बोलते हैं, आंतरिक अंग। ये जो आंतरिक अंग है उसके अंदर सबसे पहले वेजिना, जिसको अपन बोलते हैं योनि। उसके बाद जो यूट्रस है जिसको अपन गर्भाशय बोलते हैं। मैंने यूट्रस के 4 पार्ट के नाम लिखे हैं इसमें, आप देखोगे पहला कौन सा, फंडस, दूसरा है बॉडी, तीसरा है कौन सा, अपना स्टमस, और फोर्थ है अपना सर्विक्स। तो ये तो 4 पार्ट है किसके, यूट्रस के, गर्भाशय के। इसको भी पूरा डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फेलोपियन ट्यूब, जिसको अपन अंडवाहिनी बोलते हैं। वो भी किसका भाग है, आंतरिक भाग है। और उसके बाद आता है ओवरी, जिसको अपन बोलते हैं अंडाशय। ये तो सारे क्या आंतरिक भाग, इसको अपन अलग से पढ़ेंगे। और जो फर्स्ट वन है वो है एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये जो फीमेल के बाह्य भाग है, जिसको अपन एक साथ में वल्वा बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं इसको भग। क्या बोलते हैं, भग, या इसको अपन पुडेंडम के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर आप देखोगे तो जो पहली स्ट्रक्चर अपन डिस्कस करेंगे मॉन्स प्यूबिस, जिसको अपन मॉन्स वेनरिस के नाम से भी जानते हैं। सेकंड के अंदर लेबिया मेजोरा, थर्ड के अंदर लेबिया माइनोरा, और जो फोर्थ है इसको अपन बोलते हैं क्लाइटोरिस, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिफ्थ है वेस्टिब्यूल, और सिक्स्थ है पेरिनियम। इसको अपन डिटेल में 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो आज अपन इस वीडियो के अंदर सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके बाद इंटरनल, और उसके बाद बात करेंगे एक्सेसरी के बारे में। उसके अंदर जो फर्स्ट हेडिंग डालो मॉन्स प्यूबिस, कौन सी, मॉन्स प्यूबिस। क्या होता है मॉन्स प्यूबिस, इसके बारे में अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे। उससे पहले अपन दो डक्ट के बारे में बात करेंगे, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे। यदि जो मेल तथा फीमेल फिटस है वो माँ की कोख के अंदर है, माँ के यूट्रस के अंदर है। आप सभी लोग जानते हो जो प्रेगनेंसी है मदर की, वो टोटल 9 मंथ और 7 डेज की होती है। और यदि मैं डेज की बात करूं तो 28 डेज, और वीक्स की बात करूं तो 37 टू 42 वीक्स की फीमेल्स की प्रेगनेंसी होती है। उसमें से सबसे पहले 3 टू 4 वीक्स में जब बच्चा या बेबी फीमेल के अंदर है, मतलब माता के गर्भाशय के अंदर है, और उसका कौन सा टाइम चल रहा है, 3 टू 4 वीक्स, उस टाइम दो डक्ट का क्या होता है, निर्माण होता है। एक तो एक डक्ट जिसका नाम है मुलेरियन डक्ट। क्या होता है, मुलेरियन डक्ट। पहली डक्ट कौन सी है, मुलेरियन डक्ट। और दूसरी जो डक्ट है उसका नाम अपन बोलते हैं वॉल्फेरियन डक्ट। कौन सी, वॉल्फेरियन डक्ट। तो ये वॉल्फेरियन डक्ट है और एक मुलेरियन डक्ट है। इस मुलेरियन डक्ट से निर्माण होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। कब होता है, 3 से 4 सप्ताह में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब बच्चा माँ की कोख में होता है उस टाइम, कौन सा सप्ताह, तीसरा और चौथा, इस सप्ताह के दौरान दो डक्ट का निर्माण होता है। एक तो होता है मुलेरियन डक्ट, यदि मेल है। यदि फीमेल है तो मुलेरियन डक्ट से किसका निर्माण होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और यदि मेल है तो उसका निर्माण होगा वॉल्फेरियन डक्ट से। तो वॉल्फेरियन डक्ट से किसका निर्माण होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, नर जनन तंत्र का। कब होगा, 3 टू 4 वीक्स में। ये आप लोग क्या रखना, ध्यान रखना। ये आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे। तो अब अपन पढ़ेंगे सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मॉन्स प्यूबिस के बारे में। तो इस पहली हेडिंग डालो मॉन्स प्यूबिस, जिसको अपन बोलते हैं मॉन्स वेनेरिस। यदि अब मैं एक डायग्राम बनाऊं, फीमेल का जो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो इसके अंदर आप देखोगे दो लिप लाइक स्ट्रक्चर होगी, कितनी, दो। और उसके ऊपर जो ये ट्रायंगुलर शेप होगी, एक पैड होगा फैटी एसिड का, फैटी एडिपोज का, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, हेयर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, हेयर। एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जब मैं डायग्राम बनाता हूं तो उसके अंदर दो तो लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है। जो बाहर वाला होता है उसको अपन बोला लेबिया मेजोरा। क्या बोला, लेबिया मेजोरा। अंदर वाली जो लिप लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोला लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा, यानी माइनोरा मतलब छोटा और मेजोरा मतलब बड़ा, और लेबिया का मतलब होता है लिप। क्या होता है, लिप। और लिप को हिंदी में बोलते हैं अपन होठ। देखो आप, ये जो वेजेना है या फिर एक्सटर्नल ऑर्गन है, इसमें दो होठों के आकार की क्या होगी, स्ट्रक्चर। एक होठ तो बाहर की तरफ होगा, जो कैसा होगा, मोटा होगा। कैसा होगा, मोटा। और एक अंदर की तरफ होगा, जो बाहर की तरफ होगा उसका तो नाम होगा लेबिया मेजोरा, और जो अंदर की तरफ होगा उसको बोलेंगे अपन लेबिया माइनोरा। इस लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा के अंदर आप देखोगे तो लेबिया जो ये मेजोरा है, ये जो लास्ट जहां पे मिल रहा है इसको अपन बोलते हैं पोस्टीरियर कॉम्बिसर। क्या बोलते हैं, और जब ये लेबिया माइनोरा पीछे की तरफ मिलता है इसको अपन बोलते हैं फॉर्सेट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फॉर्सेट। ये ध्यान रखो, जहां पे जो ये लेबिया मेजोरा है आपस में मिल रहा है उसको अपन ने बोला पोस्टीरियर कॉम्बिसर। और जो अंदर की तरफ जो लिप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको अपन ने बोला लेबिया माइनोरा, जहां ये लेबिया माइनोरा आपस में नीचे की तरफ मिल रहा है उसको अपन ने बोला फॉर्सेट। और ये जो लेबिया माइनोरा है ऊपर की तरफ जहां पे मिल रहा है वहां पे एक इस टाइप की क्या होगी, स्ट्रक्चर होगी, उसको अपन ने नाम दिया कलेक्टोरिस। क्या नाम दिया, कलेक्टोरिस। क्या नाम दिया, कलेक्टोरिस। उसके बाद जहां पे ये जो लेबिया मेजोरा है उसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होता है, एनएस। क्या होता है, एनएस। एनएस से लेके ये जो लेबिया मेजोरा आपस में मिल रहे हैं या लेबिया माइनर आपस में मिलते हैं, इस जगह को अपन ने नाम दिया पेरिनियम। क्या नाम दिया, पेरिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम दिया, पेरिनियम। एनस तथा वेजना के बीच में जो, या फिर लेबिया मेजोरा के बीच में जो गैप है उसको अपन ने क्या नाम दिया, पेरिनियम। क्या नाम दिया, पेरिनियम। उसके बाद ये हो गया क्लाइटोरिस। क्या नाम हो गया, क्लाइटोरिस। और इस क्लाइटोरिस के ऊपर ट्रायंगुलर यानी त्रिकोणाकार शेप का एक फैट प्रेजेंट होता है, जो जिसको अपन एडिपोज फैट बोलते हैं। और ये एडिपोज फैट किस में प्रेजेंट होता है, सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर। स्किन की सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एडिपोज टिश्यू का फैट प्रेजेंट होता है, जिसको अपन ने बोला मॉन्स प्यूपिस। ये जो अपन पहली हेडिंग डाली, जो ये मॉन्स प्यूपिस है वो जस्ट कलेक्टोरिस के ऊपर प्रेजेंट होता है। और जो फीमेल क्या एडल्ट है उसके अंदर इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, हेयर प्रेजेंट होता है। और इसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होता है, सिंपाइसिस प्यूबिस। आप देखोगे जो फीमेल है, फीमेल के जो ऑर्गन है वो किस में रहते हैं, पेल्विक कैविटी के अंदर। और पेल्विक कैविटी किससे मिलकर बनी होती है, पेल्विक बोन से। पेल्विक बोन से मिलकर बनी होती है। और पेल्विक के अंदर आप देखोगे तो टोटल 4 बोन होती है।
एक तो सैकरम, एक कोकिक्स, और दो होती है इनोमिनेट बॉन्ड। जो इनोमिनेट बॉन्ड की मैं बात करूं तो इसके अंदर इनोमिनेट बॉन्ड कितनी होती है? दो। और इन इनोमिनेट बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट होती है सब बॉन्ड, जिसको अपन बोलते हैं इलियम, इचियम और प्यूबिस। इलियम, इचियम और प्यूबिस। जहां पे जो प्यूबिस बॉन्ड आपस में मिल रही है वो कौन सा बॉन्ड बनाती है? सिम्पाइसिस प्यूबिस। जहां पे इलियम बॉन्ड आपस में मिलती है, सॉरी प्यूबिस बॉन्ड आपस में मिलती है, वहां पे एक जॉइंट बनाती है जिसको अपन बोलते हैं प्यूबिस सिम्पाइसिस। क्या बोलते हैं? प्यूबिस सिम्पाइसिस। जहां पे प्यूबिस सिम्पाइसिस बनता है उसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है कौन? मॉन्स प्यूबिस। कौन प्रेजेंट होता है? मॉन्स प्यूबिस। और ये एक मोटी फैट लाइक स्ट्रक्चर है और शेप किसका होगा? त्रिकोणाकार। और इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं हेयर, बाल, जिसको अपन बोलते हैं प्यूबिक हेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर बोलते हैं। और जब प्यूबर्टी आती है तो उस स्टेज के अंदर जब हेयर आते हैं उसको अपन बोलते हैं प्यूबार्सी। क्या बोलते हैं? प्यूबार्सी। क्या बोलते हैं? प्यूबार्सी। अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं किसका? फीमेल का। उसके अंदर भी पढ़ रहे हैं अपन एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर सबसे पहला जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मॉन्स प्यूबिस। क्या पढ़ रहे हैं? मॉन्स प्यूबिस। उससे पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जब फीमेल क्या होती है, फीमेल की जब स्टेज आती है प्यूबर्टी, किसकी? प्यूबर्टी की। जब वो क्या होती है, यौन आरंभ होता है जिसको अपन बोलते हैं प्यूबर्टी, उसके अंदर सबसे पहले जो ग्रोथ होती है वो किसकी होती है? ब्रेस्ट की। किसकी होती है? ब्रेस्ट की। जब ब्रेस्ट की ग्रोथ होती है जिसको अपन बोलते हैं थैलार्की। क्या बोलते हैं? थैलार्की। थैलार्की यानी ब्रेस्ट, ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट। सबसे पहले स्तन की क्या होती है? ग्रोथ। उसके बाद आता है एक्सिलरी हेयर जिसको अपन बोलते हैं एडिनार्सी। क्या बोलते हैं? एडिनार्सी। एडिनार्सी के बाद आता है प्यूबार्सी। यानी थर्ड स्टेप ऑफ प्यूबर्टी इज कॉल्ड प्यूबार्सी। क्या आता है? प्यूबार्सी। यानी क्या बढ़ेंगे अब? प्यूबिक हेयर। प्यूबार्सी। प्यूबार्सी के बाद होती है इंक्रीज हाइट। फीमेल की क्या होगी? इंक्रीज हाइट। इंक्रीज हाइट होने के बाद फीमेल की जब हाइट बढ़ने के बाद आती है मेनार्के। क्या आती है? मेनार्के, जिसको अपन बोलते हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। फीमेल के अंदर जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है उसको अपन क्या बोलते हैं? मेनार्के। तो ये तो थी स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के अंदर 5 स्टेज आती है। सबसे पहले ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है फीमेल के अंदर जिसको अपन बोलते हैं थैलार्की। क्या बोलते हैं? थैलार्की। उसके बाद एक्सिलरी हेयर की क्या होती है? ग्रोथ, जिसको अपन बोलते हैं एडिनार्सी। क्या बोलते हैं? एडिनार्सी। उसके बाद प्यूबिक हेयर की क्या होती है? ग्रोथ। उसके बाद फीमेल की बढ़ती है हाइट और वेट, जिसको अपन बोलते हैं इंक्रीज हाइट। और देन आफ्टर फीमेल के अंदर आता है फर्स्ट टाइम पीरियड जिसको अपन बोलते हैं मेनार्की। क्या बोलते हैं? मेनार्की। फीमेल के अंदर मैं यदि प्यूबर्टी की एज बताऊं तो वो होती है कब? 10 से लेके 16 साल तक। और इसमें से भी पीक लेवल बताऊं तो वो कौन सी है? 13 साल। इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले फीमेल के अंदर कौन सा सिम्टम आता है? वो आता है थैलार्की। क्या आता है? थैलार्की। और क्वेश्चन आता है मेल के अंदर सबसे पहले प्यूबर्टी के टाइम कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा? वो होता है टेस्टिकुलर ग्रोथ। यानी टेस्टिस की क्या होती है? ग्रोथ। और क्वेश्चन आता है कि प्यूबर्टी के टाइम फीमेल के अंदर सबसे लास्ट में जो देखने वाला था वो होता है कौन सा? वो होता है मेनार्के। क्या होता है? मेनार्के। और मेनार्के को ही अपन बोलते हैं फर्स्ट टाइम फीमेल के अंदर क्या आना? मेंस्ट्रुअल पीरियड। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आप देखना। तो जो मॉन्स प्यूबिस है, मॉन्स वेनर से इट्स लाइज ऑन सिम्पाइसिस प्यूबिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिम्पाइसिस प्यूबिस पहला पॉइंट है। जो मॉन्स प्यूबिस है वो किसके ऊपर रहता है? सिम्पाइसिस प्यूबिस के अंदर। इट हैव इट हैव अ ट्रायंगुलर शेप। एडिपोज फैट ऑफ
सबक्यूटेनियस। यहाँ पे जो सबक्यूटेनियस लेयर होगी उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, एडिपोज पैड, यानी इसके अंदर पैड प्रेजेंट होता है, यानी फैट प्रेजेंट होगी काफी मात्रा में, किसके अंदर, सबक्यूटेनियस परत। ये आप ध्यान रखना। और इसके ऊपर जो बाल प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं प्यूबिक हेयर, क्या बोलते हैं इसको, प्यूबिक हेयर, क्या बोलते हैं, प्यूबिक हेयर। और इस जब प्यूबर्टी के टाइम ये बाल बढ़ते हैं, एडल्ट जब वो किशोर अवस्था के अंदर फीमेल होती है, जिसको अपन बोलते हैं क्या, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्यूबार्सी, क्या बोलते हैं, प्यूबार्सी। और प्यूबार्सी आने की जो एज होती है वो होती है 11 से 13 साल। फीमेल के अंदर जो प्यूबार्सी या फिर प्यूबिक हेयर आने की उम्र होती है वो होती है 13 साल। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा मॉन्स प्यूबिस के बारे में। मॉन्स प्यूबिस होती है, वो होते हैं वेजिना के ऊपर जो एक ऊपर हेयर ग्रोथ करते हैं, त्रिकोणाकार जो शेप की जो स्ट्रक्चर होती है, जिसको अपन बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। और इस मॉन्स प्यूबिस के अंदर जो हेयर होता है इसको अपन बोलते हैं प्यूबिक हेयर। क्या बोला, प्यूबिक हेयर। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपन लेबिया मेजोरा के बारे में। किसके बारे में, लेबिया मेजोरा के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड हेडिंग है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा। और थर्ड हेडिंग होगी लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के अंदर लेबिया मेजोरा जो आउटर स्ट्रक्चर थी, बाहर वाली, जो जो इलेवेटेड फोल्ड था, ऊपर हुआ इलेवेटेड फोल्ड था, बाहरी आउटसाइड वाला, बाहरी जो इलेवेटेड फोल्ड है, लिप लाइक, जिसकी स्ट्रक्चर कैसी थी, लिप लाइक, उसको अपने क्या बोला था, लेबिया मेजर। क्या बोला, लेबिया मेजर। ये जो आप बाहर वाली स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको अपने क्या बोला, लेबिया मेजर। और इट प्रेजेंट इनसाइड दी लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा। आप देखोगे बाहर वाले फोल्ड को तो अपने क्या बोला था, लेबिया मेजोरा। और लेबिया का मतलब ही क्या होता है, लिप होता है। और मेजोरा का मतलब बड़ा। जो बाहरी बड़ा उभरा हुआ जो पार्ट है उसको तो अपने क्या बोला, लेबिया मेजोरा। और अंदर जो है उसको अपने बोला लेबिया माइनोरा। क्या बोला, लेबिया माइनोरा। ये आप थोड़ा क्या रखना, ध्यान रखना। तो जो ये लेबिया माइनोरा है, इस लेबिया माइनोरा के अंदर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ एक स्ट्रक्चर दिखेगी जिसको आप नाम दोगे कलेडोरिस। क्या नाम दोगे, कलेडोरिस। और जहां पे ये लेबिया माइनोरा नीचे की तरफ जुड़ते हैं उसको अपन ने नाम दिया फॉर्सिट। क्या नाम दिया, फॉर्सिट। क्या नाम दिया, फॉर्सिट। लेबिया मेजोरा का मतलब आप समझ गए। बाहर की तरफ जो उभरा हुआ भाग है उसको अपन ने क्या नाम दिया, लेबिया मेजोरा। और अंदर की तरफ जो भाग है उसको अपन ने नाम दिया लेबिया माइनोरा। फोर्थ वन आती है कलेक्टोरिस। क्या आती है, कलेक्टोरिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये कलेक्टोरिस है ये हाईली हाईली रिच नर्व सप्लाई। बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा फीमेल के अंदर नर्व सप्लाई होती है वो किस में होते हैं, क्लाइटोरिस के अंदर। इसीलिए इसको अपन बोलते हैं सेंसिटिव पार्ट। क्या बोलते हैं, सेंसिटिव पार्ट। बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अपन क्या बोलते हैं, सेंसिटिव पार्ट। और ये होमोलोगस होता है मेल के किस पार्ट का, ग्लांस पेनिस का। जो मेल के अंदर
ऊपर वाला पेनिस का भाग होता है जिसको अपने ग्लांस पेनिस बोलते हैं, इसका होमोलोगस होता है, क्योंकि ग्लांस पेनिस के अंदर भी क्या होती है, बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, उसके अंदर भी क्या होती है, नर्व सप्लाई ज्यादा होती है। तो क्लाइटोरिस बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, इसको हल्का सा भी टच कर लेंगे तो जो फीमेल होगी वो, फीमेल का जो क्लाइटोरिस होगा वो क्या होगा, स्टिमुलेट होगा, क्या होगा, स्टिमुलेट होगा। और इस क्लाइटोरिस को बनाते कौन है, ये जब एंटीरियर ऊपर की तरफ जब लेबिया माइनर आपस में मिलती है तो किसका फॉर्मेशन करती है, क्लाइटोरिस का। उसके बाद फिफ्थ स्ट्रक्चर आप देखोगे वो है अपनी पेरिनियम। क्या है, पेरिनियम। पेरिनियम का कोई खास रोल नहीं है, बट आप ये देखोगे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एनएस। क्या प्रेजेंट है, एनएस। एनएस तथा एनएस तथा एक्सटर्नल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के मध्य जो गैप है इसको अपन क्या बोलते हैं, पेरिनियम। क्या बोलते हैं, पेरिनियम। इसको बोलते हैं पेरिनियम। क्या बोलते हैं, पेरिनियम। और जो जो ये लेबिया माइनोरा है आपस में नीचे की तरफ मिलता है पोस्टीरियर, जिसको अपन ने बोला फोर्सिट। और फोर्सिट पॉइंट होता है किसका, साइट होती है किसकी, एपिसियोटोमी की। किसकी, एपिसियोटोमी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एपिसियोटोमी। और ये एपिसियोटोमी कब लगाते हैं, लेबर की सेकंड स्टेज में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कब लगाते हैं, लेबर की सेकंड स्टेज में, लेबर की सेकंड। और सबसे मोस्ट कॉमन एपिसियोटोमी की बात करें तो उसके अंदर वो होती है मीडियो लेटरल एपिसियोटोमी। तो अपन ने देखा कि जो जहां पे मिलती है लेबिया माइनोरा किसका फॉर्मेशन करती है, फोर्सिट का। और ये फोर्सिट साइट होती है किसकी, एपिसियोटोमी की। एपिसियोटोमी का मतलब होता है कट लगाना। और फीमेल को कट कब लगाते हैं, जब लेबर की कौन सी स्टेज होती है, सेकंड स्टेज। और इसके अंदर भी सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, मीडियो लेटरल। कौन सा होता है, मीडियो लेटरल। उसके बाद अपन ने पेरिनियम की बात की, तो पेरिनियम के अंदर आप देखोगे एनस तथा जो ये पोस्टीरियर पार्ट है, फोर्सिट बोलो या फिर पोस्टीरियर कॉम्बिसर बोलो, जहां पे आके मिलते हैं वहां तक का जो एरिया है उसको अपन ने क्या नाम दिया, पेरिनियम। क्या नाम दिया, पेरिनियम। अब अपनी एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर लास्ट स्ट्रक्चर है जिसको अपन बोलेंगे वेस्टिब्यूल। क्या बोलेंगे, वेस्टिब्यूल। तो आप लिखो 6 नंबर पे वेस्टिब्यूल। ये जो वेस्टिब्यूल है, ये जो वेस्टिब्यूल है ये ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। एक जो फोर्सिट है ऊपर की तरफ तो क्या प्रेजेंट होता है, इस फोर्सिट के ऊपर क्लाइटोरिस। क्या प्रेजेंट होता है, क्लाइटोरिस। और साइड में कौन क्या प्रेजेंट होता है, इस क्लाइटोरिस के साइड में होता है लेबिया माइनोरा। क्या प्रेजेंट होता है, लेबिया, लेबिया माइनोरा। और इस क्लाइटोरिस के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, फोर्सिट। तो आप समझोगे कि जो अपन ने वेस्टिब्यूल बोला, वेस्टिब्यूल को, वेस्टिब्यूल किसे बोला, जो ये एक्सटर्नल जेनिटल की आंतरिक संरचना है जिसके अंदर ऊपर की तरफ तो क्या प्रेजेंट है, क्लेटोरिस। साइड में क्या प्रेजेंट है, लैटरली लेबिया माइनोरा। और नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है, फोर्सेट। इसको अपन ने क्या बोला, वेस्टिब्यूल। इस वेस्टिब्यूल के अंदर 4 ओपनिंग होती है। कितनी ओपनिंग, 4 ओपनिंग होती है। अब आप बोलोगे 4 ओपनिंग तो ज्यादा हो रही है, आप लोगों ने 2 ओपनिंग सुनी होगी, पर 4 ओपनिंग होती है। जो ऊपर की तरफ है इसको तो अपने क्या नाम दिया, यूरेथ्रल ओपनिंग। क्या बोला, यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ऊपर ही होता है भाई, ध्यान रखना, इसको वेजाइनल मत समझना। और नीचे की तरफ क्या होता है, वेजाइनल ओपनिंग।
ये तो होगी दो ओपनिंग, कितनी ओपनिंग होगी? दो ओपनिंग। उसके बाद आप देखोगे इस यूरेथ्रल के चारों चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है? दो ओपनिंग। ये दोनों ओपनिंग होती है स्किनिज ग्लैंड की ओपनिंग। किसकी होती है? स्किनिज ग्लैंड। स्किनिज ग्लैंड, जिसको अपन दूसरा नाम है पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। उसके बाद दो ओपनिंग होती है इसके चारों तरफ। किसके चारों तरफ? वेजिना के चारों तरफ, जिसको अपन बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? बार्थोलिन ग्लैंड। बहुत महत्वपूर्ण। इस प्रकार आप देखोगे, एक तो किसकी ओपनिंग होगी? यूरेथ्रल ओपनिंग, ऊपर यूरेथ्रा की। दूसरी कौन सी होगी? वेजिनल ओपनिंग। और तीसरी कौन सी होगी? स्किनेज ग्लैंड ओपनिंग। और फोर्थ कौन सी होगी? बार्थोलिन ग्लैंड। इस प्रकार जो वेस्टिबुल है इसके अंदर कितनी ओपनिंग है? चार ओपनिंग। कितनी ओपनिंग है? चार। कौन कौन सी है? पहली तो है यूरेथ्रल, दूसरी है वेजिनल, तीसरी है स्किनेज, और फोर्थ कौन सी है? बार्थोलिन ओपनिंग। बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें से सीधे से क्वेश्चन आते हैं कि सबसे बड़ी वेस्टिबुल वेस्टिबुल ग्लैंड कौन सी है? तो वो सबसे बड़ी है बार्थोलिन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? बार्थोलिन ग्लैंड। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड कौन सी है? तो उसके अंदर सब आपका आंसर होगा सबसे बड़ी पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड है वो है स्किनेज ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? स्किनेज ग्लैंड। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि जो बार्थोलिन ग्लैंड है, जो बार्थोलिन ग्लैंड है उस उसका कार्य क्या है? उसका वर्क क्या है? उसका कार्य क्या है? तो बार्थोलिन ग्लैंड का जो फंक्शन है वो है कि जब फीमेल इंटरकोर्स कर रही है, सेक्स कर रही है, उस टाइम ये ग्लैंड क्या करती है? सिक्रेशंस करती है। और क्या करती है? वेजिना को लुब्रिकेंट करती है। क्या करती है? लुब्रिकेंट करती है। उसके बाद स्किनेज ग्लैंड के बारे में मैं बताऊं आपको, तो स्किनेज ग्लैंड भी क्या करती है? सिक्रेशंस करती है और यूरेथ्रा को क्या करती है? लुब्रिकेंट बनाए रखती है। ठीक है, मुलायम बनाए रखती है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि जो बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग कहां प्रेजेंट होती है? तो बार्थोलिन ग्लैंड की यदि अपन ओपनिंग की बात करें तो बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग होती है वेस्टिबुल के अंदर। कहां पे होती है? वेस्टिबुल के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि जो बार्थोलिन ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट होती है? तो अपने को लिखना है वेजिना के अंदर। कहां पे? वेजिना के अंदर। ये आप ध्यान रखना। तो ये तो था आज किसके बारे में पूरा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बाह्य अंग, जिसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसका दूसरा नाम था भग या फिर वल्वा। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपन पढ़ेंगे इंटरनल ऑर्गन के बारे में। थैंक यू।